कराते वाष्ट अलंकार कस्वा श्री भगवान वाचो प्रार्थात प्रेम त्रिगुणी कृत्वा दत्तवान् च एवं पुनः प्रणगत्वा श्वास परम चैव श्री अस्कंदे पुराणे देवाखंडे श्री सत्यनारायण प्रकथानां तृतीयो अध्याय एक बार प्रेम से बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मचा करिष्ये इति वदेत्। तो वाचो यात्रा जगतम साधु मंगलम व्यापण पूर्तम दत्त स्वास्थ्य जगन्ते जोचा गते सत्यनारायण प्रभु जिगस्वागत वंशादु सत्य भवत्य वाचो एवं पुनः प्रणगत्वा श्वास पटं चैव लतापाते चैव वदतं तृणं च निकुलं च सत्य भवत्य वाचो एवं उक्तो गता शीघ्रा खण्डितश्च शमीपता गतो गतस्वा सिन्धो शमीपता गदे गणनी साधुच्च प्रमृजे ज्योता एवं पुनः प्रणगत्वा च भूमितस्वा भवतम्। यात्रा के समय भगवान सत्यनारायण स्वामी जी परीक्षा लेते हैं कि भाई बनिया तुम्हारे नौका में क्या है। जब बनिया कुछ मार्ग को चला तो भगवान ने मन में सोचा कि परीक्षा लेकर बनिए का वचन शुद्ध आया नहीं तब डंडे सभा करके शायद भैंस बनिए के सामने प्रश्न किया कि हे साधु तुम्हारी नौका में क्या वर्तमान है। धन के मद में चूर बनिए ने उत्तर दिया ये डंडी तुम क्यों पूछता है, क्या तुम्हारी इच्छा द्रव्य लेने की है। मैं नौकलदा पात्र नाना प्रकार के मसाले भरे हुए हैं। भगवान ने कहा वैश्वनिया तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। उसी समय नौका में वैश्वनिया ने लता पात्री सा संपत्ति को दे करके बड़े आश्चर्य के साथ बनिया मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा और होश आने पाते चिंतित हुआ। साधु बनिए के दबाव ने साथ बनिए से कहा सो क्यों करते हो। आपको दंडी भगवान सत्यनारायण स्वामी जी ने श्राप दिया। वह उसी में विकार रूप का चिता में भस्म होने का वैद्य बनिया ने निश्चय किया। तादोतो कंतर्पकनम चेता विविधि कर्मते कृते शापो दंडदिनी शगते शर्वे कितना संशयः एवं पुनः प्रणगत्वा महादोपरो विलोक्य मारुति श्रुत्वा मम पूजा बहिर्मुखं मैवज्ञं च दुर्बुद्धि लब्धुक्त्वा मोहतो तदुपरांत अंतर्गत आकाशवाणी द्वारा शब्दों को प्राप्त हुआ। ये वैश्वनिया आपके पुत्रादि कन्या को न प्राप्त होने के कारण से तभी से यह पद का संकल्प किया गया था। यही व्रत को न करने के कारण से आपको बारंबार कष्टों को प्राप्ति हुई। वैश्वनिया ने आकाशवाणी के द्वारा शब्द को सुनकर के वह उसी मार्ग में समुद्र के तट पर नाना प्रकार के मौज प्राणियों के द्वारा नाना प्रकार के प्रसादों को इकट्ठे करके भगवान सत्यनारायण स्वामी जी के पद का आचमन किया। एवं पुनः प्रणगत्वा व्यापत्ता विलोक्य मारुति श्रुत्वा मम पूजा बहिर्मुखं मैवज्ञं च दुर्बुद्धि लब्धुक्त्वा मोहतो साधुर्वाचो त्वयि माया मोहिते सर्वे ब्रह्मावाति वाकशा न जानन् गुणारूपात्यस्यामि सम्प्रभो कषेदं पूज्यस्यामि यथा विस्ताद्मि पुरावृत्तं सर्वे त्राहि मम शरणं श्रुत्वा पतित्वा क्यं परदुष्टो गणागरम्
कृपया सत्येव स्वसभगत्वं चैव स्वग्ने पूजयता विधि हर्षं भावता पुण्य शतदेव स्व पुनः परम भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह धन दान संपूर्ण प्राप्त करके नाना प्रकार के संपत्ति को दे करके वह पुनः अपने नगर की ओर प्रवेश किया। भगवान सत्यनारायण स्वामी जी पुनः परीक्षा फिर लेते हैं। तनिकटे नगरे रंभे जवास्तोतोणिक आक्ता मैत्र स्वबहुपूर्तम च प्रका महावती सती च तनुजा प्रतिम प्रतिम शीघ्र पचामसी मंकच्चाता दूरदर्शनाय च गताशापि पति पति ते रोटो सद्देवे भद्रातनेतम शातस्वाति में जायते तथा क्लावती कन्या नाविलोपतिं च शौके में तेतादम चताद च भूमि दिट्याद्या विद्या न कनका च बौद्धोक्तम भेते मनसा साधुचारित कर्म तु वाहिकम ततो लीलावती कन्या सा विलाल होता विलापकं भक्तम चेता विधि इदानी नौ क्या साधीशो भूल जालते न जाने कैसत्वा देवस्वाही विचा चिरदेवस्वा महात्मा न के शक्ते इतगत्वा विलापद्दा सदिनेशा ततो लीलावती कन्या क्रोधे कृत्वा उदानिता ताक्लावती कन्या नष्टे शमनं दुक्ता गत्वा पादका तस्यानुगन्तस्या मनोरथम् एवं पुनः कृतस्वा धर्मतं च हेत्वा संसदेव धर्तस्वाम्यं चैव इति वा कथं पित्वा मनोरथं चैव माया च धनभोपे सद्देशो पुनः पुनः तादोटो शतदेवो दीनानाथ परिपालिका जगापकनं चैव कृपया भक्तिवत्सलम् यजकेतुसादं ते कन्या प्रदोषो समागतम् आदगो कनकापदं भद्रं चैव वै वा लीलावती ने द्वारपाल भगवान सत्यनारायण स्वामी जी के पद का स्मरण करते हैं। लीलावती अपने पदजामात के संदेश को प्राप्त करके ना तो कथा पर ध्यान लगाते हैं, परंतु भगवान सत्यनारायण स्वामी जी के पद को प्रत्याग किया। विश्व भगवान जी ने वह उसी में रुष्ट होकर के उनके राजपाट धन पुत्र आदि नाना प्रकार के संपत्ति को पुनः वह नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। तदोटो सदेवो दीनानाथ परिपालिका नाना प्रकार के दृश्य को देख करके वही वाली लीलावती ने विकाचिता में भस्म होने का निश्चय किया। अंतर्गत आकाशवाणी द्वारा शब्दों को प्राप्ति हुआ। हे वैश्वर्या, यह जो तुमने कथा को सुन करके भगवान सत्यनारायण स्वामी जी के प्रसाद को प्रत्याग किया, उसी के कारण से यह आपको नाना प्रकार के कष्टों को प्राप्ति हुआ। तदनुसार वही लीलावती ने आकाशवाणी के द्वारा शब्द को सुन करके तातोटो शतदेवो दीनानाथ परिपालिका वह उस स्थान पर गई जहाँ पर वह भगवान सत्यनारायण स्वामी जी के प्रसाद को प्रत्याग किया था। लीलावती ने उसी स्थान पर पहुंच करके नाना प्रकार के मनुष्य प्राणियों के द्वारा नाना प्रकार के प्रसादों के साथ में भगवान सत्यनारायण स्वामी जी के पद का आस्मरण किया। शोध जी कहते हैं, जिन मनुष्यगण लोगों ने भगवान सत्यनारायण स्वामी जी के प्रसाद को प्रत्याग करते हैं, वह वही मनुष्यगण लोगों ने नाना प्रकार के कष्टों को भोग करके
नाना प्रकार के प्राणियों में वह सर्वशेष संपद को पुनः न के रूप में प्राप्त करते हैं। इसलिए इस कलयुग में विष्णु भगवान अनेक रूप में आकर के प्रकट होते हैं। कितने लोगों ने काल कहते हैं, कितने लोगों ने देवतागण एवं श्रद्धा भाव के साथ में नाना प्रकार की उभर करके वह मनुष्यों के सामने उपस्थित होते हैं। तदोष्टो सत्यो दीनानाथ परिपालिका जगाभकन चेना कृपया भक्ति वशम प्रसादं ते कन्या प्रदुष्टो समागतम कथयस्व महाभागवतऋषिर्वी कथामिते ताकलावती कन्या जगात्पति इदानी चाद्यं पाप्यस्व श्री भगवानुवाचो ततोऽनुसार वह वही लीलावती कन्या ने पूर्णमासी और संक्रांत नियम के अनुसार निष्प्रदिन भगवान सत्यनारायण स्वामी जी की कथा को सुनकर के साक्षात वैकुंठ धाम को पुनः प्रकट हुए। तीर्थानाथो योगिं प्रानुग्रह कंशंतम इदानी नौक्या साधीशो भूर्जाते अनीतो तो बड़े पुत्रो भुक्तो निकट बंधना श्री स्कंदे प्राणी देवा खंडे श्री सत्यनारायण कथा नाम चतुर्थो अध्याय। एक बार प्रेम से बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुम क्या करिष्ये इति वदेत। यदा देवं गच्छामि यत देवस्य पूगनं च मनुष्या दुर्जो गोपाल सदिशो तो देवस्व पूजा गो गणेश भक्त्वा भुक्त्वदकावधं पंचेवे। वही वह राजा ने बड़ा अहंकार किया। एक बार बखेर करने के लिए जंगल में भेज दिया। बहुत से ग्वालवश लोगों ने आनंद पूर्वक भगवान सत्यनारायण स्वामी जी के पद का स्मरण करते हैं। राजा ने पद को देख करके बड़ा अहंकार किया, बड़ा घमंड किया। विष्णु भगवान जी ने रुष्ट होकर के उनके राजपाट धन पुत्र आदि नाना प्रकार के संपत्ति को पुनः वह नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। एवं मुक्तोगता शीघ्र दंडित समीपतम साक्षात् राजादकवं च। राजा ने द्वार पर पहुंच करके देखते हैं उनके 100 पुत्र नाना प्रकार के संपत्ति को पुनः नष्ट भ्रष्ट के रूप में प्राप्त करते हैं। वही राजा ने फिर उसी जंगल में गया जहाँ पर भगवान सत्यनारायण स्वामी जी के पद को प्रत्याग किया था। राजा ने नाना प्रकार के मनुष्यों को इकट्ठा किया। नाना प्रकार के प्राणियों के द्वारा भगवान सत्यनारायण स्वामी जी के पद का आस्मरण करके वह उसी प्रकार से धन पुत्र आदि नाना प्रकार के संपत्ति को प्राप्ति की। तत्पुष्टम नष्टम धन्धानि चेते शतदेवेन तस्तदेवानि शवचा
यदा देवं गच्छामि यत देव स्वापूगनं मनुष्या तु गोपाल शनिशो तोषदे देव स्वापूजा को गणेशा सकला भक्त्वा दान पवित्रेवा शक्ति प्रसादेन तन्पत्रो लाभोका तगं भक्तो सत्य बन्देयो यते कुते सत्य पतम शौणेत्यं तकतया पूज्या भक्त्वा फलम् धन धानि ततस्य भो सत्यापसादनं दालिद्य भिक्तो बन्धुबान्धवा भिक्तो शक्तिनियं नाशयिष्या इसी चाप्लं भोक्त्वा सत्यपरं मजते इति वा कथयं विप्रं सत्यनारमृतं यद् कृत्वा शुद्धको भोक्तो भवति मानवः विशेषे कलयुगे चित्तपूजा फलपदम् कायचन काले पति शांति शक्तिमेव शांतिमेव च शक्तिन काचिन सत्या देवं तदपरे नाना रूपोद्र भुक्त्वा सर्वेषं पापनि त्रयविता रूपस्वापदं चैव श्रुत्वा मनीषत्वं च तस्मात्नि पापनि दादतं श्री भगवान् वाचो वटिष्ठो कथा पूर्वा सत्यनाशंस्य ते स्वाप्वाप्रं जन्मान कथना मुनीषो दानन्दो महापाज्ञ सुदामा ब्राह्मणो आभूत्वा तगमागमा श्रीकृत्वा दत्तमोक्ष्मा कल्भालो बिल्लो गिराजा हुवे च तगमागमा शशिभ्य रामामोदगाम उनका मुखो महाराजो निर्बोध हो एक बार भगवान ने विचार किया कि मोरा ध्वज राजा बड़ा शक्ति आज इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अतः एक दिन ब्राह्मण उठान करके उनके सामने आए। उनके साथ रस्सी से बंधा एक सिंह भी था। भगवान ने राजन से कहा, हे राजन, या मेरा से बहुत भूखा है, इसे भोजन दो। राजा बोला कि आपका सिंह क्या खाएगा? भगवान ने उत्तर दिया कि तुम्हारे पुत्र के दाहिने अंग का मांस खाएगा और साथ दिया सत्य तुम्हारी स्त्री आला से काटे और आंख से आंसू न रहे। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, शब्द के सहित में अपने पुत्र का मार देने के लिए तैयार हूँ। अंत में राजा ने वैसे ही किया जैसे ब्राह्मण चाहता था, परंतु आरे से चीते समय लड़की की बाई आंख से आंसू निकल आए। ब्राह्मण ने कहा, आंसू आ गया है, अब यह सिंह नहीं ग्रहण करेगा, रक्त इच्छा हो गया है। तब लड़के ने कहा कि खाना तो दाहिने अंग का अंश, बाएं अंग का बड़ा दुख का प्रतीक है, किसी काम के वास्ते नहीं है। प्रभु मोरा ध्रुव राजा ने प्रभु भगवान ब्राह्मणों के चरणों पर बार बार दंडवत किए। भगवान सत्यनारायण स्वामी जी वहाँ प्रकट होते हैं। मोरा ध्वज के द्वारा दुगने प्रकार के पुत्रादि को प्राप्त करके साक्षात वह वैकुंठ धाम को पुनः प्राप्ति हुआ। एक दाना तो जोगी प्रानुग्रह कंशंटम पादया विविधालोकान मृतलोके समूगता तदा दिष्टो गना सर्वे नाना क्लेश कलयुग में अनेक प्रकार के विष्णु धारण करते हैं। कोई भगवान जी को काल कहते हैं, कोई देवी देवता कहते हैं, कोई किसी के रूप में मानते हैं। इसलिए किसी स्थान पर नाना प्रकार के मनगढ़ लोगों ने भगवान सत्यनारायण स्वामी जी के पद का स्मरण करते हो, उसी स्थान पर बैठकर के अपनी मनोकामनाओं के साथ में भगवान सत्यनारायण स्वामी जी के पद का स्मरण करके वह वही मंदिर प्राणीगण नाना प्रकार के सुख संपत्ति को पुनः प्राप्त करते हैं। इसलिए एक दाना तो जोगी प्रानुग्रह कंशंटम पदया विविधान लोकान मृतलोके समूगता तदा दिष्टो गना सर्वे नाना क्लेश भावितम
अनचिंता परे भुक्त्वा ब्रह्मचा गृहे गृहे ईशसन्धे प्राणे देवाखण्डे श्री सत्यनामधानम पंचमो अध्याय एक बार शेरो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मचा करिष्ये इति वदेत। थाली है नाम बनाए देख लो के बुलावे नहीं करते ना नाम खा के बुलावा था सब ऐसे वही है वैसा हां ये बुलावा बेटा तो आवे जे बुलावे नहीं करत क्या सपन देखत नहीं जवाब है लेकिन हम अपना किया नाऊ वाला काम करेंगे जैसे माला फूल वाला काम करी थी ना तो नाऊ वाला काम हम अपन पूरा काम करेगा सब बुलावे जा रहे माला फूल वाला काम करे थे माली अलग अब पूरा गांव और शादी बस ना हुआ सब बुलावे जा रहे पूरा काम करवाओ हम करे थे पूरा बिल्कुल नहीं है पूरा काम करके तो जो है करवा चाहिए माला फूल का अलग पैसा दे एक अलग दे माला फूल में भी लगा दे अपन सजाए चली जाती हम अपन रही हेलो कथा बैठा है हम हो जाए तो आई अबे लागे करीब 1 घंटा कुछ देर बताओ रहा है क्या भगवान बारे में ना कि जल्दी से घंटा बीत जाए पूरा स्वरूप पनीर खाइए ठीक है वो लोग फौरन ही ऐसे में जाए तो नींद नहीं करा के अरे नहीं परेशान मिजाज दौड़ाई पड़ा था खरिया से सुधर में हंसते ही मिला था बिना मेहनत कोनो चीज हो वो तो कहा था ये ए धानु निया आइराई में मायर घर जाए निया कपूरे लगाए थे खी डाले हाँ भैया का दे रही है बस ओ
खाना बनता है कम पे ध्यान नहीं से जाते ही कहाँ कथा में लोग ने बैठक कहा कथा पे खियाऊ हम जाते ही कन्यानी अच्छा देखिए मेरे बाद हम भेजा फिर जल्दी आएगी तो केहू भेजा फिर हम तो सोचे रहे कि लगे तो आई जाए अब देखा वो तिलकहार कौन आवा था पहले तिल अगर तिलकहार आई हो तो तिलक कराए बाद हम बैठी हाँ कहे त्रिभुवन फोन करना पहुंचता है ये तिलको भाई हाँ भैया हाँ आज यहाँ जा क्या करते पानी नहीं पियावत रहा कथा बैठे के बाद आवत ही हाँ ठीक है पानी पियावत बहुत समय लागी हाँ हाँ ठीक है एक थैली चावल बस मार पूरी जाए अब बता अब कहाँ जाए फोन आएगी अरे जहाँ जहाँ हामी भरे वहाँ फूल जाए को पारी बेटा वो भेज दा कहूँ ना तो ये नहीं भेजे तो ये नहीं भेज बुला लीजिए मेरे काशी कुछ कर ले वाने खाया लिया लगा अब हाँ वाने नाच तैयार तनिक पनिया डाल दें तेरा कहा कि उसको अपने पे काम का है मत क्यों है कुछ ऐसे ऐसे हमने संग पकड़ा देंगे क्या बस संग पकड़ा देंगे क्या अरे तो बोलेंगे ना भाई तनिक पनिया डाल दीजिए तो जल जाए तब करें ओ हरिमाये कोई देवा पशुन शब्देष्टो मुखा श्री शांडिल उदपन्नो इति वदेद देवं मजे जो च निशा निशा मुखे पहलो प्रावकाम तीर्थातम श्री मगनाधिपते भो नमः चला हम हाथ पकड़ ओम इदम आधारिशकतेभ्यो नमः स्वाहा चली दीदी ये दीदी इदं गौरीभ्यं भो नमः स्वाहा तो अकेले बेचारी गावे का इदं आधारिशकतेभ्यो नमः स्वाहा दीदी है ना ओम गणपतिभ्यं भो नमः स्वाहा विश्वे देवा शान्तं भं स्वाहा उमा महेश्वाभ्यं स्वाहा श्रीमन्गणाधिपतेभ्यो नमः स्वाहा ओम राहुवाभ्यं भो नमः स्वाहा श्रीमन्गणाधिपतेभ्यो नमः स्वाहा उमा महेश्वाभ्यं इदं भोवे स्वाहा इदं बुधाय नमः स्वाहा
वसुंधराभ्यां स्वाहा श्रीमन्नाधिपतेभ्यो नमः स्वाहा उमामहेश्वराभ्यां स्वाहा इदं विष्णुपरमेश्वर शम्भो नमः स्वाहा इदं राहुवे नमः स्वाहा इदं केतवे नमः स्वाहा सर्वेभ्यो नमः स्वाहा उमामहेश्वराभ्यां स्वाहा ऋषिकेशाभ्यां नमः स्वाहा शचि वसुंधराभ्यां स्वाहा ओम शिवरे स्वाहा इदं भोगे स्वाहा ओम बुधाय नमः स्वाहा इदं गुरुवे नमः स्वाहा इदं शुक्रे स्वाहा ओम श्री अभयां वैष्णव्यां भो नमः स्वाहा शचि वसुंधराभ्यां भो नमः स्वाहा वाणी गर्भे भो नमः स्वाहा लक्ष्मी नारायणाभ्यां भो नमः स्वाहा उमा महेश्वराभ्यां स्वाहा इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा ऋषिकेशाभ्यां स्वाहा ओम गणाधिपतेभ्यो नमः स्वाहा नवग्रह देवता स्वाहा उमा महेश्वराभ्यां स्वाहा शचि वसुंधराभ्यां स्वाहा सर्वेभ्यो नमः स्वाहा विश्वे देवा शांतो भो नमः स्वाहा इष्ट देवतां भो नमः स्वाहा वाणी गर्भे भो नमः स्वाहा पाठाति राम राम सीतापते रघुनाथं मदवार्यां भो नमः स्वाहा वाणी गर्भे भो नमः स्वाहा शची वसुंधराभ्यां भो नमः स्वाहा इदं विष्णुपरमेश्वर शम्भो नमः स्वाहा जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमः तस्यै भो नमः स्वाहा Pade
इदं विश्वे नमो नमः इति वदेत् ये रखा का हुआ आज मैं बड़ा दे भाषा कर के लगा के तो समझ जाए दीनबन्धो बलिराजानिन्द्रो महाबलं देवत्वादित्यदिरणं वरक्षेमाचलमाचलः दीनबन्धो बलिराजानिन्द्रो महाबलं देवत्वादित्यदिरणं वरक्षेमाचलमाचलः
डबल है ना का भैया कथा बाता हो तैयार हो बहुत आ जाए ना तो वहाँ निकल जाए और कथा सुने तो मेरे बाप का खाना बनाओ है कथा सुन के खाना बनाओ तो ठीक रहा कम से कम टाइम लगे हाँ कहीं पर 3 घंटा टाइम लागी हुआ जाता है ये भैया बांधे पता बाबा वाला घास में ओले बंधो बलिराजा दानिन्द्रो बलम तेन त्वांदे प्रतिमदम क्या बात क्या बांधा पंडित जी बलिराजा दानिन्द्रो पंचायत की बात क्या त्वांदे प्रतिमदनम रक्षेमा चिलमा कलाओम धामंत्रा पूर्णा पूर्णयस्तु मनोतम मने जोनिगा निजामुके पहलो प्रावकार सिद्धार्थम ते मराति ते तो पेटामि दिवदे धामंत्रा पूर्णा पूर्णयस्तु मनोतम अजय जो दिशामुके श्रद्धा शामिन्तो ते मराति पे तो पेटामि दिवदेत यथा मंत्रा पूर्णया पूर्णस्तु मनोतम फलो प्राप्त काम सिद्धार्थम ते में आदि पे को कृष्णा विद्वदे जब ए भैया प्रसाद बाटा
खड़ी खड़ी बाहर क्या दान बड़ा तन महा क्या करेंगे ये तो हमारा ऊपर लेती अरे हम क्या भाईवाई हैं हाँ हमारे थका जा बात हो रही है बड़ा तरगा हमारे नाम बगल भाई की रस्ते पर हिमाचल में मिलता तो मिल जाएगा नहीं यार हमको का परखा तो है कि 10 बहन फोन की करे ना देखना आ गया तन्ने देखा बढ़िया में और सबका बढ़िया में देखा ए बच्चा बड़ा सोएंगे पैसे रहा चंदा भी तो लाई दे जाओ कैसे बन जाए रहता बड़ा तो नहीं सोने में राम सुखिया कहां रखा दन का है बढ़िया होई वही बच्चा कौने जावे हुआ इन कोनवा देख गनारे के करा से बोझाई तो अच्छा क्या